नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में लक्ष्य में मौजूद हैं अजय सिंह जी, जो अजय सिंह कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं, और साथ में मौजूद हैं सिमरन गुर्जर, जो अजय सिंह कोचिंग क्लासेस की स्टूडेंट है। लक्ष्य में आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले क्योंकि शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं तो टीचर अजय सिंह से ही हमारा सबसे पहला सवाल होगा। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आप अपनी कोचिंग के बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह का एनवायरनमेंट आप देते हैं बच्चों को, किस तरह का माहौल वहाँ रहता है, कैसे आप बच्चों को एजुकेट करते हैं। सबसे पहले तो मैं नमस्कार और थैंक्स बोलना चाहूँगा बंसल ग्रुप के लिए और बंसल न्यूज़ के लिए कि मुझे ये प्लेसमेंट दिया गया और बोलने का मौका दिया गया। मैं कोचिंग लाइन में एक बहुत लंबे समय से हूँ, 2002 से, और 2020 अप्रोक्स 20 इयर्स हो चुके हैं। और बेसिकली कॉम्पिटिटिव को लेके भी तैयारी करवाते हैं, और 11th-12th के जो सब्जेक्ट हैं PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, इनको लेके हमारे इधर कोचिंग प्रोवाइड्स कराई जाती है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट, अलग अलग टीचर आते हैं। और हमारे यहाँ जो कोचिंग में आते हैं जनरली मतलब जो स्लो लर्नर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे यहाँ कोचिंग का जो पढ़ाने का तरीका होता है कि बेसिकली ध्यान दिया जाता है कि क्या उनको आता है, और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं नॉलेज में है कि इस एरिया में ये कोचिंग्स बहुत अच्छी है और एक लंबे समय से अच्छा रिजल्ट्स देते आ रहे हैं। और कोविड काल में भी इतना टिपिकल टाइम चला है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के दृष्टि से भी हमने बच्चों की अच्छी तैयारी करवाई है। उस समय एक बहन थी मॉडल स्कूल की, अंजलि मिश्रा, वो केमिस्ट्री में स्पेशली 100 में से 100 मार्क्स लाई है। और जो भी टीचर है सब एक्सपर्ट है और बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। सर, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि जो स्लो लर्नर बच्चे होते हैं उनको आपकी तरफ से और भी ज़्यादा मतलब सिखाने की कोशिश की जाती है, तो मैं ज़रा आपसे वही समझना चाहूँगी, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें समझ में देर से आता है या कम समझ में आता है, तो उन बच्चों को आप कैसे ट्रीट करते हैं और किस तरह से उन्हें समझाया जाता है? किसी भी टॉपिक को आप कैसे क्लियर करते हैं? ओके, जैसे अभी कोविड काल से अगर हमारा मानना ये है कि बच्चा भली प्रमोट होकर 12th क्लास में आ गया है, लेकिन हमारा मानना ऐसा कि माइंड उसका वही है 2019 का। तो जनरल प्रमोशन या स्कूल वाले भी कहीं ना कहीं बच्चों के मतलब फ्यूचर को लेके नॉर्मली उनको प्रमोट करते रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जैसे बेसिकली उसको कुछ नहीं आता है, तो 9th में जो कॉन्सेप्ट लगे हैं, 10th में जो कॉन्सेप्ट लगे हैं केमिस्ट्री को लेके, जैसे स्पेशली मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो वैसे भी बच्चे को कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक क्या बोलते हैं फोबिया होता है कि केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है। तो बेसिकली जो 9th क्लास से जो बेसिक लगता है, थोड़ा थोड़ा उसको बीच बीच में 9th 10th 11th से लेकर ऐसे बेसिकली पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। फिर प्रत्येक बच्चे से इंटरेक्ट होते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है, एक्स्ट्रा क्लासें लगवाते हैं। फिर उसको कहीं ना कहीं उसको मतलब डीपली जाते हैं कि अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है, फिर समझ में आ रहा है तो याद क्यों नहीं हो रहा है, फिर अगर याद हो रहा है तो उसको लिख कर देख रहा है कि नहीं देख रहा है। ऐसे करके फिर घर पर भी उसको एक शेड्यूल बताते हैं कैसे पढ़ना चाहिए। माता पिता से भी कंटिन्यूसली मतलब कांटेक्ट में रहते हैं। तो और बिल्कुल, तो ज़रूरी होता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस जो बच्चों की लगाई जाती है उन पर आपकी कोचिंग में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं या जिन्हें समझ में थोड़ा कम आता है या धीरे आता है, उन पर ज़्यादा आपके टीचर्स फोकस करते हैं। सर, आगे भी मेरे सवाल काफ़ी आपसे रहेंगे। सिमरन का मैं रुख करूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं। सिमरन, जानना चाहेंगे आपसे कि अभी किस क्लास में हैं आप, क्या कुछ आपका सब्जेक्ट है, और कोचिंग की अगर मैं बात करूँ जिस कोचिंग में आप अभी पढ़ती हैं,
कैसा माहौल और कितना अच्छा लगता है आपको कोचिंग में? कैसे मदद करती है आपके एजुकेशन में, आपकी तैयारी में ये कोचिंग? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बंसल ग्रुप्स एंड अजय सिंह क्लासेस जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं अजय सर के पास कोचिंग स्टूडेंट हूँ। वैसे तो अजय सर हर चीज़ में हम लोगों की हर तरह से हेल्प करते हैं। वो हमें टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करवाते हैं। नोट्स उनके इतने इजी वे में होते हैं कि हम एग्ज़ाम टाइम में जैसे उन्हें पढ़ते हैं तो क्लियरली हमें क्विक रिवीजन हो जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ती हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती भी है तो हम सर से डिस्कस करते हैं और सर हर चीज़ को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर देते हैं। थैंक यू। सब्जेक्ट क्या है सिमरन आपका? मैं बायो प्लस मैथ स्ट्रीम से हूँ और मुझे वैसे तो जनरली बायो और केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्पेशली केमिस्ट्री। सर बहुत ज़्यादा इजी तरीके से पढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में मुझे केमिस्ट्री में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से मैं सर के पास कोचिंग जाना स्टार्ट किया हूँ मुझे केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गई और केमिस्ट्री स्पेशली आई रियली लव दैट सब्जेक्ट। यानी कि पहले सिमरन को भले ही केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं हो या फिर हो सकता है कि डर लगता हो केमिस्ट्री से, लेकिन जब से आप अजय जी के कोचिंग में पहुंची हैं तब से आपको बहुत इजी केमिस्ट्री सब्जेक्ट लगने लगा है। अच्छा, मैं समझना चाहूँगी कैसे पढ़ती हैं सिमरन आप, जैसे कि तैयारी कोचिंग में आपकी कैसे करवाई जाती है और आपकी कोचिंग का माहौल कैसा, मैं आपके जरिए जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो सर हमें इस चीज़ पे ध्यान देने को कहते हैं कि किस तरीके से हम हमारी स्टडी और हेल्थ को मेंटेन करें। मेडिटेशन के लिए भी उन्होंने टीचर रख के रखा है। स्पेशली हम जब भी कोचिंग के 15 मिनट पहले भी हमारा मेडिटेशन होता है और कोचिंग के बाद भी कभी कभी सर उसमें हमें स्पेशली ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने को बोलते हैं कि किस तरीके से हम अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को ध्यान में रख सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। फिज़िकल लाइफ के साथ साथ स्टडी दोनों को मेंटेन करना थोड़ा तो प्रॉब्लम वो फेस करना पड़ता है उसके लिए, लेकिन सर अधिकतर हेल्प करते हैं। बाकी सर हमें वीकली टेस्ट्स होते हैं सर के और जिससे हमें हर चीज़ का ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हो पाता है। कोई भी चीज़ भूल जाते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो सर को वो चीज़ बताते हैं। अगर एक दो बार नहीं समझ में आता है तो सर उसको ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने का ट्राई करते हैं। अगर कोचिंग की क्लास के बाद भी टाइम होता है सर के पास तो वो बता देते हैं। बाकी डाउट क्लासेस भी होती हैं, संडे को होती है डाउट क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाते हैं सर। एग्ज़ाम टाइम में स्पेशली सर हमें ज़्यादा फाइनल एग्ज़ाम के लिए इस तरीके से बताते हैं कि कैसे हमें उसको लिखना है, कैसे बाउंड्री लाइनिंग करनी है, किन चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर करना है, किन टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक को किस तरीके से शो करना है हमें हमारी नोटबुक में। वो हमें इस तरीके का सारा रिटन नॉलेज देते हैं कि हम कैसे अपनी कॉपी को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। बिल्कुल, देखिए क्योंकि एग्ज़ाम भी अब आने को ही है सिमरन, तो एग्ज़ाम की आप तैयारी किस तरह से कर रही हैं ये भी मैं ज़रूर आपसे समझना चाहूँगी, लेकिन अभी अजय जी का मैं रुख करती हूँ। अजय जी, कई बच्चे ऐसे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हमने देखा है जो रट्टा मारकर सीखने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर रट के आप याद करोगे तो आपको कभी भी याद नहीं रहता, वो केवल उसी टाइम तक रहता, आगे आप भूल जाते हैं। तो मैं ये समझना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को किस तरह से सिखाते हैं, किस तरह से उन्हें एजुकेट किया जाता है। जैसे सिमरन बार बार जिक्र कर रही हैं कि आप उन्हें बार बार कहते हैं नोट्स आप तैयार करिए, पढ़ पढ़ कर आप याद करने की कोशिश कीजिए। ऐसे में अजय जी कैसा रोल प्ले करते हैं इसमें? जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली हमारी कोचिंग में भी जैसे हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्लो लर्नर, एक मीडियम होता है और एक मेडिटोरियस होता है। तो जो मेडिटोरियस स्टूडेंट है उसके ऊपर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्पेशली हम उन बच्चों को उन चीज़ों की तरफ रुझान करवाते हैं कि जो थोड़ा सा टफ है और हर स्टूडेंट्स उनको प्रिपेयर नहीं कर पाता है। और जो वीक बच्चे हैं स्पेशली, क्योंकि कोचिंग का रिजल्ट इससे नहीं देखा जाता है कि आपकी कोचिंग में टॉप कितने कर रहे हैं। आपकी कोचिंग का रिजल्ट अगर 100% आ रहा है इसका मतलब कि आप एक बेस्ट टीचर हैं अपने सब्जेक्ट के। तो जनरली उनको मतलब डेली लाइफ से एक्सपेरिमेंटल बेस्ड या फिर कुछ जोक सुना के, कभी कभार जोक सुनाना पड़ता है तो वो भी उसको जल्दी याद हो जाता है। मजाक में कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ हमने स्टोरी कहानियाँ बना रखी हैं, ऐसे करके उसको सुनाते हैं। और इधर उधर के कुछ लगता है कि नहीं इस टाइप के मजाक नहीं करने चाहिए, लेकिन हमें मालूम है कि ये उस लैंग्वेज को जल्दी गेन करेगा, तो उस तरीके से हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं। जब हमें ये पता चल जाता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, और जनरली क्या होता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है
कि कहते हैं कि अगर अपन को सेंटेंस सिखाना है तो उससे जुड़े हुए जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके ऊपर कमांड हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो पहले हमें केमिस्ट्री के पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि शुरू से अगर हम छोटी क्लासों से देखें तो साइंस 5th क्लास से आ जाता है, लेकिन जो टीचर उनको पढ़ाते हैं ठीक है बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन वो ये सोच के उनको ज़्यादा लेंदी नहीं ले जाते या ज़्यादा डीपली नहीं ले जाते उनको कि अरे ये समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। लेकिन हम जानते कि जो चीज़ उसको 12th में आनी है, अगर उसका नॉलेज उसको 8th क्लास में, 9th क्लास में या 10th क्लास में अगर उसको इंटरेक्ट करवा दिया जाए, उसको फेस करा दिया जाए, तो कितने बार नहीं समझेगा। एक बार में तो हमें एक नाम भी याद नहीं होता, ठीक है, पहली बार हम किसी से मिलते हैं और वो हमें अपना नाम बताता है, हमें नाम भी याद नहीं होता है। तो इसलिए बार बार आप उन चीज़ों को मेमोराइज करवाते रहो। कोई भी टॉपिक, जैसे सपोज करो मेरे को चैप्टर मान लो 10 पढ़ाना है, अब वो चैप्टर 10 दिन भी चलेगा, लेकिन उसके पहली क्लास में जितने बेसिक्स लगेंगे आगे के टॉपिक पढ़ाने के पहले हर क्लास में वो सारे बेसिक्स हम उसको समझाते हैं, और एटलीस्ट फाइनली उसको जब बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं उसके, तो ये कहने की बात है बच्चा रटता तब है जब उसको समझ में नहीं आता। बिल्कुल। अब अगर कोई बच्चा मूवी देखने जा रहा है और वो 3 घंटे कोई मूवी रटेगा तो नहीं, मूवी वाले से ये तो बोलेगा नहीं कि इसको रोक दो मुझे याद कर लेने दो, वो धीरे धीरे देखता जाता है, उसके माइंड में एक पिक्चर चलती जाती है और लास्ट में मूवी एंड होने के बाद वो पूरा उसका कॉन्सेप्ट भी बता सकता है, उसके जो मेन डायलॉग है वो भी बता सकता है और उसकी जो स्पेशलिटी है वो भी बता सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि इसका मतलब बच्चा कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल, बच्चा स्लो लर्नर नहीं है, तो कहाँ कमी है, यानी उस कमी को हम पकड़ते हैं कि इसका बेस क्लियर नहीं है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें जब हम उसको समझाते हैं और वो कहता है नहीं सर अब मुझे ये समझ में आ गया, अब आप मेरे से कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए। और अनबिलीवेबल हमारे पास ऐसे बच्चे आए हैं कि एक रिसेंटली 2-3 साल पुरानी बात है कोविड की, कि बच्चा पढ़ने के लिए आता था तो बोलता सर केमिस्ट्री से मेरे को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, जैसे सिमरन ने बताया अभी। तो हमने उसको पढ़ाया तो बोलता था कि सर बड़ी ले दे के मैं पास हो पाता हूँ, लेकिन अगर आज की बात करें तो जबलपुर में कॉलेज है सुभाष चंद्र बोस कॉलेज, उसमें वो MBBS का स्टूडेंट्स है और उसने पहली बार में ही नीट को क्रैक किया था। तो मेरा मानना ये है कि मतलब रट्टा तभी मारेगा बच्चा जब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और टीचर भी कहीं ना कहीं क्या होता है अवॉइड करता है, मेहनत करने से मतलब कतराता है। अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर दिए, जब उसको ये पता है कि ये खाना अच्छा है, ये ड्रेस अच्छी है, ये मोबाइल अच्छा है, तो डेफिनेटली उसके पास माइंड है और मेरे हिसाब से कोई स्लो लर्नर नहीं होता है। हमें अपने पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ेगा बस। डेफिनेटली सर, जो आपने बातें कही हैं, मुझे फिलहाल जिन बातों का आपने जिक्र किया कि आपकी कोचिंग क्लासेस में आप जोक्स भी क्रैक करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, माहौल एक अलग होता है, तो तारे ज़मीं पर जो आमिर खान है उनकी मुझे ज़रूर अभी याद आ रही है कि जिस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं। सिमरन आपके पास आना चाहूँगी, अब ज़रा बताइए आप कि आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करती हैं? खुद को मेंटली रिलैक्स करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ऐसे में आप अपनी दिमाग को, अपनी मानसिक चीज़ों को किस तरह से शांत करती हैं, मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर करती है एग्ज़ाम के लिए? हाँ जी, एग्ज़ाम टाइम में स्पेशली माइंड को कंसंट्रेट करना पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यही टाइम ऐसा होता है जब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा नर्वस होते हैं। बिल्कुल। तो कोचिंग में सर हमारी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। हमें मेडिटेशन के लिए भी टाइम अलग से मिलता है कोचिंग में, हमारे टीचर हैं मेडिटेशन के लिए भी, जो हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ाई पे फोकस करना है, बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे कैसे रखें, अपने माइंड को कैसे शांत रखें, इन सब चीज़ों का नॉलेज वो हमें देते हैं। बाकी एग्ज़ाम टाइम में मुझे मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं सुबह उठकर वैसे पढ़ाई करती हूँ, और मेरा ना डेली रूटीन फिक्स होता है। मैं टॉपिक वाइज चैप्टर पर डे 2 टॉपिक्स क्लियर करना ज़्यादा वो कंफर्टेबल फील करती हूँ। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम के टाइम में जो मेरे टॉपिक ज़्यादा क्लियर होते हैं, पहले मैं उनका रिवीजन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं उनके क्वेश्चंस प्रिपेयर करती हूँ। बाकी हमारे नोट्स बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, इजी लैंग्वेज में होते हैं, तो उनको पढ़कर हमें रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाता है दोबारा से, भले ही वो चैप्टर हमने कितने भी टाइम पहले पढ़ा हो। तो इस वजह से मुझे एग्ज़ाम टाइम ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे नोट्स
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इस चीज़ के लिए। नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, और खास तौर पर क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप अगर तैयारियां करते हैं, एंड टाइम तक चीजें नहीं छोड़ते हैं, तो इतनी ज्यादा दिक्कतें बाद में आपको एग्जाम के समय आती नहीं है। अजय जी, आपके पास आऊंगी और सवाल मेरा यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप बंसल समूह के योगदान को किस तरह से देखते हैं? वैसे तो बंसल ग्रुप का नाम आज की डेट में देखा जाए तो एजुकेशन क्षेत्र में सबसे टॉप लेवल पर और होना भी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मतलब शहरों को छोड़कर गांव में और हर एक घर तक बंसल एजुकेशन पहुंचा है। और एक दो बार हमें भी मौका मिला है बंसल ग्रुप को विज़िट करने के लिए, स्पेशली वहाँ के जितने भी लोग वहाँ पर कार्यरत हैं उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है और बच्चों को भी बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हैं। और बच्चे की फीलिंग्स को या बच्चे की जो कॉन्सेप्ट है या बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है उसको वो समझने की कोशिश करते हैं। प्लस फ्री एजुकेशन जैसे 8th क्लास तक के स्टूडेंटों को दिया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में टैलेंट जो है वो ज़रूरी नहीं कि मतलब एक अच्छी फैमिली तक ही है। टैलेंट मेरा मानना यह है कि जो लोअर फैमिली और मिडिल फैमिली के जो बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट होते, इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वैसे बच्चों को वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है बंसल ग्रुप, क्योंकि बच्चा एक अच्छे सिस्टम में नहीं जा पा रहा है और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली परेशान होने के कारण वो उस लेवल तक टच नहीं कर पा रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि जरा सा उस बच्चे को सपोर्ट कर दिया जाए तो नेचुरली वो इन फ्यूचर बहुत ग्रो करेगा। तो बंसल ग्रुप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में मेरा मानना ये है कि घर घर तक गया है और कहीं ना कहीं हम जैसे मेरी पहचान में भी बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़े हैं जो बंसल ग्रुप से उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई या उसके आगे रन किया है। बहुत अच्छे उनके कैंपस सिलेक्शन हुए हैं और बहुत अच्छे पैकेजों पर एक अच्छे प्लेसेस पर वो बच्चे आज बैठे हुए हैं। बिल्कुल सिमरन, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आप बंसल समूह की किन पॉलिसीज को सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? जी, बंसल कॉलेज में हम लोग अभी कई बार हमने विज़िट किया है वहाँ पे। अभी जैसे सर ने बताया कि 2 बार हम लोग वहाँ विज़िट कर चुके हैं, तो वहाँ के लैब्स वगैरह, वहाँ की टेक्नोलॉजीज़, वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ जो मैंने देखे वो मुझे भोपाल के कभी मतलब किसी कॉलेज में नहीं देखने को मिले हैं। बंसल कॉलेज टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छी पोजीशन पर है। वहाँ पर जो बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, टीचर्स भी उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, उनके वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली सब समझ आ रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ के उसमें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है सिमरन के लगातार बंसल ग्रुप की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास तभी सार्थक होंगे जब उसकी पहुंच हर क्षेत्र तक हो पाएगी, हर वर्ग तक हो पाएगी, कोई भी बच्चा या कोई भी शख्स शिक्षा से वंचित ना रहे। यही प्रयास बंसल ग्रुप का रहता है, उसी दिशा में लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं। अजय जी, आपके पास आऊंगी। सर, बताइए जरा कि अगर बंसल ग्रुप की हम बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में तो लगातार काम कर रहे हैं और टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग तक पहुंचे, वैसे बहुत कोशिशें हो रही है, लेकिन आपसे जरा हम समझना चाहेंगे कि और क्या कुछ प्रयास हमें करने चाहिए? ओके, अब एजुकेशन में तो मेरा मानना ये है कि अगर वैसे बंसल ग्रुप के माध्यम से बहुत बच्चे आगे बढ़े हुए हैं और इकोनॉमिकली भी, जैसा मैंने भी कहा है कि बंसल ग्रुप लगातार टैलेंट को सपोर्ट करता आ रहा है, वो बिल्कुल हमें ज़रूरी भी है। अगर हम फॉरेन कंट्रियों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा हमसे आगे है और हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, वही पढ़ना और लिख कर आ जाना। इससे हटकर बंसल एजुकेशन सोच रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे हमने बंसल ग्रुप को विजिट किया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड जो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट देखे हैं और जो बच्चों ने वहाँ पर उनको समझाया गया है, अगर इस तरीके का एजुकेशन बंसल ग्रुप लगातार और भी आगे बच्चों को देता रहा तो जैसे मोदी जी का सपना है डिजिटल इंडिया, तो नेचुरली एक दिन हमारा जो है भारत बिल्कुल विश्व गुरु कहलाएगा। और अगर हम बात करें तो बंसल ग्रुप को स्पेशली थोड़ा सा ये करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कैंप वगैरह लगाए। बहुत सारे मतलब बच्चे ऐसे होते हैं कि सपोज करो आपने कोई टेस्ट सीरीज रखी या आपने उसकी मतलब एक स्कोरिंग परसेंटेज बेस पे रखी कि इसका इतना अच्छा परसेंटेज बनेगा तो कहीं ना कहीं इस बेस पर उसको एडमिशन मिलेगा।
या इस ग्रेड में हम उसको मतलब एडमिशन देंगे। तो मेरा मानना ये है कि बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। तो बंसल ग्रुप तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और हर क्षेत्र में वो डेवलप है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गए या आसपास की कोचिंग हो गई, वहाँ किसी टीचरों के माध्यम से संडे वगैरह स्पेशल ऐसी कोई टेस्ट सीरीज़ करवाएं 9th 10th, क्योंकि जनरली 9th 10th के बच्चे को अगर हमने पकड़ लिया तो ये मान के चलो कि 11th 12th में वो बच्चा बहुत अच्छा होता है, तो 9th 10th लेवल पर उसकी टेस्ट सीरीज़ करवाई जाए। उसके बाद उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ के एडवांटेज बताए जाए और 11th 12th के लिए भी कैंप लगाए जाएं। इससे क्या होगा कि एक तो बच्चे भी हमको बहुत अच्छे मिलेंगे और कहीं ना कहीं जो मिस गाइड हैं या जिनके माइंड में ये है कि बहुत सारे लोग आजकल ये उनके माइंड में है कि अरे पढ़ाई में तो कुछ नहीं रखा, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अगर हमने अपने जीवन में अपने हाथ से पेन से अगर एक वर्ड भी अगर हमने लिखा है तो मेरा ये मानना है कि वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगा। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि नहीं एजुकेशन से हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे जी, बट ये है कि कहीं ना कहीं हमें उसकी जो थिंकिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, उसको सही गाइडलाइन से। तो वास्तव में अगर बंसल ग्रुप अगर एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे मेरिटोरियस बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है तो घर घर हमें उसको जाना पड़ेगा और ऐसे कैंप लगाने चाहिए टेस्ट सीरीज बेस पर, जिससे वो टैलेंट हमारे सामने आ सके। बिल्कुल सर, सवाल मेरा आपसे यही है कि सबसे पहले मैं चाहूँगी कि क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए आप संक्षेप में ज़रा ये जानकारी दीजिए कि आप अपने कोचिंग में बच्चों की काउंसलिंग कैसे करते हैं। इसके साथ ही इस वक्त जो तमाम दर्शक और ख़ास तौर पर स्टूडेंट जो आपको देख रहे हैं, जो सिमरन को देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? काउंसलिंग के लिए हम जितना एजुकेशन को लेके जितना हम जानते हैं उतना तो अपने बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कराते ही हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले या बायो वाले या मैथ्स वाले सर। प्लस हम काउंसलिंग के लिए और स्पेशली कैरियर काउंसलिंग के लिए दूसरे कॉलेज से जैसे कभी आवश्यकता पड़ती है या किसी बच्चे की भी रिक्वायरमेंट होती है कि सर हमें इसके बारे में जानना है, तो बंसल ग्रुप से एक लंबे समय से हमारे टर्म्स रहे हैं। तो वहाँ के जो मोटिवेटर हैं या जो वहाँ के स्पीकर हैं, जो वहाँ के गाइडर हैं, उनको हम समय समय पर अपनी कोचिंग पर बुलवाते रहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी मतलब बहुत जल्दी चेंज होते जा रही है और कहीं ना कहीं अपग्रेड और अपडेशन लगातार होता जा रहा है। तो बंसल ग्रुप के जो टीचर्स वगैरह हैं वो कैरियर काउंसलिंग के लिए हम अपनी कोचिंग में बुलवाते रहते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो अपने बच्चों को भी हम वहाँ ले जाते रहते। प्लस बच्चों के लिए बस यही सोचते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है और माता पिता से लगातार कांटेक्ट में रहते हैं और समय समय पर बच्चों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते रहते हैं। जी बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, आप बंसल न्यूज़ के इस स्टूडियो में आए। सिमरन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। आपने बताया कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में बंसल न्यूज़ लगातार काम कर रहा है, लेकिन आगे और क्या कुछ प्रयास करने चाहिए। साथ ही अगर पढ़ाई आपको करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली उसके लिए तैयार होने चाहिए, मेंटली आपको रिलैक्स भी होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये ज़रूर जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में फिलहाल इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।